हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम यूनिट 2 कर रहे थे। यूनिट 2 में हिंदी साहित्य का इतिहास, और हिंदी साहित्य के इतिहास में देखते हैं कौन कौन से अध्याय हमारे लगे हुए हैं। तो देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास। हिंदी साहित्य का दर्शन, इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, काल विभाजन, आदिकाल है जो 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक है। आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य, भक्तिकाल 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। प्रेम मार्गी काव्यधारा के प्रमुख कवि। भारतीय भक्ति पद्धति से संबंधित प्रमुख वाद संप्रदाय दर्शन शाखा का नाम है। रीतिकाल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक है। आधुनिक काल है जो 1850 से आधुनिक काल है जो 1850 ईस्वी से अब तक का है। द्विवेदी युग है जो 1900 से 1920 ईस्वी तक है। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। छायावाद काल है जो 1918 ईस्वी से 1986 तक माना जाता है, और किसी किसी बुक में 1988 ईस्वी तक भी माना जाता है। प्रगतिवाद काल है जो 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक माना है। प्रयोगवाद काल है जो 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक। जो नई कविता है नवलेखन काल है जो 1953 ईस्वी से अब तक माना गया है। इसमें हिंदी गद्य साहित्य, हिंदी की कहानी, नाटक, सृजनात्मक लेखन और अन्य राइटर भी लगे हुए हैं। तो देखते हैं हिंदी साहित्य का दर्शन, जो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ हैं। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं और साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। राष्ट्र साहित्य आदिकाल हिंदी का जैन साहित्य सिद्ध और नाथ साहित्य है। अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य है। तो आगे देखते हैं भक्तिकाल, जो हिंदी साहित्य इतिहास का जो अध्याय है, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें उसके अध्याय जो भक्तिकाल है। भक्तिकाल के उद्देश्य के सामाजिक सांस्कृतिक कारक, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतःप्रादेशिक वैशिष्ट्य है। भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और आलवार संत हैं। भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनके वैचारिक आधार हैं। निर्गुण, सगुण कवि और उनका काव्य है, ये भक्ति काल के अंदर आते हैं। तो दूसरा है हमारा रीतिकाल। रीतिकाल के अंदर देखते हैं क्या क्या आता है। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त। रीतिक कवियों का आचार्यता, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य है, ये हमारे रीतिकाल में आते हैं। आधुनिक काल, तीसरा है हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल में कौन कौन क्या क्या आता है। हिंदी गद्य और उद्भव और विकास आता है। भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य आता है। 1857 की क्रांति, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ, 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता है जो आधुनिकता की अवधारणा है, ये हमारे आधुनिक काल में आते हैं। चौथा है हमारा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग पत्रकारिता है। हिंदी नवजागरण और सरस्वती राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। स्वच्छंदवाद और उनके प्रमुख। पांचवा है हमारा छायावाद। छायावाद है जो उनकी काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। छायावाद के प्रमुख कवि हैं। प्रगतिवाद की अवधारणा माना जाता है, ये हमारे छायावाद में आते हैं। हिंदी इतिहास लेखन की वास्तविक शुरुआत, ये हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो ये हमने थोड़ा सा हिंदी साहित्य का सिलेबस देखा था कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन कौन से अध्याय आते हैं, हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट्स हैं। तो फ्रेंड्स,
आगे की क्लास में हम हिंदी इतिहास लेखन के वास्तविकता देखेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में किन किन विद्वानों का योगदान माना गया है। ये हम आगे की क्लास में देखेंगे।